हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, यानी कि कौन सी बोतल किस किस कंडीशन में उपयोग करते हैं, क्या दवाई होती है उसमें, कितनी डोज देनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, इसका फुल फॉर्म होता है फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावीनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन्स। आईवी फ्लूइड को इंट्रावीनस फ्लूइड भी कहा जाता है, इन्हें सीधी नसों के अंदर लगाया जाता है। नंबर 1 की बात करें, इसमें चार चार प्रकार की बोतल आती हैं। पहली बोतल है एएनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरी बोतल है डीएनएस डेस्टोज नॉर्मल सलाइन, तीसरी बोतल है आरएल रिंगस लैक्टेट सॉल्यूशन, नंबर 4 होती है D5 D10 D25 सॉल्यूशन। ये 4 प्रकार की बोतल आती हैं। अब इसके यूजेस यानी किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं और डोज कितनी डोज देनी चाहिए ये जान लेते हैं। एएनएस की बात करें, जो नॉर्मल सलाइन आती है, इसमें कंपोजिशन यानी क्या पाया जाता है 0.9% NaCl 100 ml की बोतल आती है और 500 ml की भी बोतल आती है। नॉर्मल सलाइन की 2 बोतल आती हैं 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है, जो कि आप देख सकते हो 0.9% की मात्रा होती है इसमें क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की। अब इसकी यूजेस के बारे में जान लेते हैं, यानी किस किस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। यूज ऑफ एनएस, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल, यानी किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाने पर। वाउंड वॉशिंग, यानी कि घाव को धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डायल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, एक दिन में कितनी डोज देनी चाहिए। एनएस नॉर्मल सलाइन की डोज की बात करें, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑफ पेटेंट कंडीशन इज डिसीज, यानी कि नॉर्मल सलाइन कितनी देना है यह मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है। पेशेंट की बीमारी और उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी बोतल देनी चाहिए उसको एक दिन में। फिर भी जान लेते हैं नॉर्मल डोज कितनी देनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर की सलाह से दी जाती है नॉर्मल डोज 2000 से 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 2000 से 3000 ml पेशेंट को दे सकते हैं। नॉर्मल डोज है ये, 2000 से 3000 तक दिया जा सकता है। नोट्स महत्वपूर्ण की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो इस नॉर्मल सलाइन को नहीं देना चाहिए। यानी किसी मरीज को ब्लड प्रेशर यानी उच्च दाब की समस्या हो तो उस कंडीशन में इस बोतल को नहीं देना चाहिए। और बोतल एनएस की जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या हो और दे दी तो उस कंडीशन ख़राब हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है ये डोज। नेक्स्ट बोतल के बारे में जान लेते हैं। डीएनएस की बात करें, यानी कि डीएनएस में क्या पाया जाता है। डीएनएस यानी कि डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेस्ट्रोज 500 बोतल, यानी कि 500 ml की बोतल में 0.9% NaCl पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ डीएनएस नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किस किस कंडीशन में किया जाता है ये भी देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी हो जाने पर, यानी किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन या लूज मोशन हो गए हों, उसमें डिहाइड्रेशन हो गया हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर, यानी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक्स, यानी कि इंसुलिन किसी व्यक्ति को इंसुलिन की समस्या हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी कि एक्सीडेंट हो जाने पर, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो तो इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी डोजेस के बारे में जान लेते हैं, यानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, एक दिन में कितनी मात्रा में देनी चाहिए। डोज ऑफ डीएनएस डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन को कितना देना चाहिए, एक दिन में कितना देना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंडेंट ऑन पेटेंट कंडीशन एंड डिसीज, यानी कि डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को कितनी बीमारी है उस कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। फिर भी नॉर्मल डोज जान लेते हैं कितनी देनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर की सलाह से दी जाती है 2500 से 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि एक घंटे में नहीं, यानी कि पूरी एक दिन में 2500 से 3000 ml तक पेशेंट को दिया जा सकता है। और महत्वपूर्ण यानी कि नोट्स के बारे में जान लेते हैं। शुगर के मरीज को डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को शुगर से रिलेटेड यानी डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में इस बोतल का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बोतल के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट बोतल की बात करें जो कि RL रिंगर सिलेक्टेड यानी कि क्या दवाई पाई जाती है इसमें, यानी क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है इसमें। इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्टेड इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम इलेक्टेड, यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसमें, इलेक्टेड पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड भी पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं RL के नाम से मिल जाएगी। और इसकी डोजेस के बारे में भी जान लेते हैं और यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब RL के यूजेस के बारे में जान लेते हैं, यानी किस किस कंडीशन में दिया जाता है। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाने पर, किसी व्यक्ति को पानी की ज़्यादा कमी हुई हो तो RL को दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इनबैलेंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तभी इसको बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग इन द सर्जरी यानी कि किसी व्यक्ति की सर्जरी हो गई हो तो उसके बाद इस बोतल का इस्तेमाल करते हैं। बर्निंग कंडीशन यानी कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी कि कुपोषण हो जाने पर, यानी किसी व्यक्ति को कुपोषण हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कम होने पर इस बोतल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी किया जाता है, जब ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का गिर जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 से 2 बोतल देते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर अपनी लेवल पर आ जाता है। इट इज़ सूटेबल ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, यानी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में RL का उपयोग नहीं करते, उस कंडीशन में ओनली NS का उपयोग किया जाता है। NS हमारी नॉर्मल सलाइन होती है, क्योंकि हर शुगर वाले पेशेंट के लिए एक वरदान का काम करती है। NS ही दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तब। अब इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि कितनी मात्रा देनी चाहिए एक दिन में। डोज ऑफ RL की डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देनी चाहिए एक दिन में। डोज ऑफ RL इज़ डिपेंडेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज़, यानी कि पेशेंट की कंडीशन और मरीज की बीमारी पर निर्भर करता है कितनी बोतल देनी चाहिए, उसको कितनी ml देना चाहिए एक दिन में। फिर भी जान लेते हैं नॉर्मल डोज के बारे में, जान लेते हैं कितनी देना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है बोतल 500 से 1000 इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 500 से 1000 ml मरीज को दिया जा सकता है, ये नॉर्मल डोज है। और डॉक्टर की सलाह से 2000, 3000, 4000 ml तक भी दिया जाता है एक दिन में। नेक्स्ट बोतल के बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट बोतल की बात करें डेस्ट्रोज, जैसे D5 आती है इसमें डेस्ट्रोज में, D10 आती है डेस्ट्रोज में और D25 आती है डेस्ट्रोज में। इसमें क्या दवाई पाई जाती है, यानी ड्रग कंटेंट यानी कि कंपोजिशन क्या पाया जाता है। D5 की बात करें तो 5 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml की बोतल में 5 ग्राम यानी 5 ग्राम डेस्ट्रोज पाया जाता है। और D10 में कितना पाया जाता है, 10 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml की बोतल में 10 ग्राम तक डेस्ट्रोज पाया जाता है। D25 की बात करें 25 ग्राम डेस्ट्रोज इन 100 ml, यानी कि 100 ml की बोतल में 25 ग्राम डेस्ट्रोज पाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं D5, D10, D25 के नाम से मिल जाएगी। अब इसके डोजेस के बारे में और यूजेस के बारे में जान लेते हैं। यूज़ डेस्ट्रोज का इस्तेमाल, यानी डेस्ट्रोज का इस्तेमाल किस किस कंडीशन में करते हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, किसी व्यक्ति को पानी की कमी हो ज़्यादा तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस यानी कमजोरी होने पर, किसी व्यक्ति को कमजोरी हो गई हो, मसल्स में पेन हो रहा हो यानी दर्द हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजनिंग यानी चक्कर आना, यानी चक्कर आते हैं, वीकनेस के कारण चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आते हों, चलने के बाद चक्कर आते हों, सांस फूलती हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा देनी चाहिए एक दिन में, 2000 से 3000 ml 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 2000 से 3000 ml तक मरीज को दिया जा सकता है। मैंने आपको बता ही दिया है, पेशेंट की कंडीशन एवं अवस्था पर निर्भर करता है कितनी डोज देनी चाहिए। ये नॉर्मल डोज होती है जो कि आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बोतल की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई दवा के लिए जानकारी लेनी हो तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी डिसीज एवं इंजेक्शन के बारे में बताया है मैंने, आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। जब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।